वो टूटता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी सारे बायर्स हैं, बहुत बड़ा ट्रैप मार्केट आपको देगा और सारे बायर्स को फंसा के फिर दोबारा की तरफ नीचे आएगा। और इसके चांसेस ज्यादा हैं, अगर मैं सही सही बताऊं तो मुझे इस केस के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। अब मंडे को ये तो स्टार्टिंग की क्लिप आपने देख ही ली होगी, लेकिन एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे मैं किसी भी एप्रिसिएशन के लिए नहीं यहाँ पे वीडियो डाली है। वो शुरू में जो क्लिप डाली है वो किसी एप्रिसिएशन के लिए या फिर किसी उसके लिए नहीं है कि आप मेरे को कहो कि भाई आपने तो मार्केट प्रेडिक्ट कर दिया, क्या बात है, आपने कह दिया मार्केट क्रैश करेगा और मार्केट 300 पॉइंट गिर गया। नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको उस क्लिप से ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस किस तरीके से मैटर करता है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से नीचे जाएगा। क्यों? उसके पीछे का भी साइकोलॉजिकल रीजन मैंने आपको वहां पे बताया था। आई होप आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करूंगी। लेकिन सबके मन में सवाल आ रहा है कि भाई अब क्या। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सब कुछ एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि भाई अगले हफ्ते क्या देखने को मिल सकता है। फ्राइडे को 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल गई, ओके, लेकिन अब क्या करना है आगे के लिए। मार्केट्स क्या यहाँ से रिकवर करेंगे, बाउंस देंगे, या फिर और बड़ी सेलिंग अपने को देखने को मिल रही है और खतरा मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। क्लियर कट पिक्चर चार्ट्स पे दिख रही है, लेकिन चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझना आना चाहिए। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, पेशेंटली देखो, सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे मैं मंडे के लिए भी अपना व्यू शेयर करूंगा, प्लस अगले हफ्ते किस तरीके से बाजार की चाल रह सकती है, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। और मेरी पर्सनल ट्रेड्स कहाँ पे हो सकती है, मेरी पर्सनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से प्लान हो सकती है, मेरी अभी जो PNL ट्रेडिंग है वो किस तरीके से चल रही है, वो सारी चीजें भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो मेक श्योर वीडियो को पेशेंटली देखो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पे 15 से 20 मिनट 25 मिनट देते हो, सारी चीज आपको पता चल जाएंगी। टॉप डाउन अपना एनालिसिस रहता है कि पहले वीकली टाइम फ्रेम पे गए, फिर डेली टाइम फ्रेम पे गए, फिर इंटरडे टाइम फ्रेम पर गए। तो मेक श्योर कि पूरा वीडियो को देखो, आराम से देखो, क्योंकि अगर इम्पेशेंट होकर देखोगे, बेसब्री के साथ देखोगे, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें मिस आउट हो जाती हैं। फिर माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फिर आप और 5 वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि होगा क्या मार्केट्स में। तो मेक श्योर कि तसल्ली से वीडियो को देखो, आराम से देखो, समझ कर देखो। अभी नहीं है, बाद में देख लेना, बाद में अपना 20-25 मिनट दे देना, पर वीडियो को जरूर देखना। काफी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें अभी तक नहीं दबाया है तो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे बूस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे मैं बेटर से बेटर कंटेंट अपने लिए बना पाऊँ। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाया करो। अभी जो नंबर है ये कुछ दिनों से बढ़ ही नहीं रहा है। एक एक नंबर बढ़ता है ना तो दिल से खुशी होती है। जब 148 से 149 सब्सक्राइबर्स होते हैं, 149 से 150 सब्सक्राइबर्स होंगे, तो दिल से खुशी होती है। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। आपके लिए सब्सक्राइब वाला बटन फ्री, बेसिकली लाइक वाला बटन और कमेंट करना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इससे मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि भाई कोई मेरी वीडियो से सीख रहा है, कोई मेरे चैनल से सीख रहा है, कोई मेरे कंटेंट से सीख रहा है। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाओ। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो भाई गिरावट आई क्यों, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई पिछले 2-3 दिनों की बात करूं, 2-3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं, तो देखो इसका मेन रीजन है भाई AI। अब अगर आपको याद होगा तो 2025 का मिड चल रहा था, ऑलमोस्ट सितंबर से 1-2 महीने पहले मैंने आपको एक चीज अपनी वीडियोस में बताता रहता था रेगुलर बेसिस पे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे AI का बबल क्रिएट हो रहा है। और अगर मार्केट में वीकनेस देखने को मिलेगी, मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो AI के चलते हुए देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि अगला मार्केट क्रैश जब प्रिपेयर हो तो वो AI के बबल की वजह से ही हो, जिस तरीके से .com बबल बना था। अगर आपको याद होगा, आप थोड़ा सा पुरानी सर्च कर रहे होगे, हालांकि उस टाइम पे मेरा व्यूअर कोई भी नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। मैं खुद उस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उस टाइम पे ट्रेडिंग करते थे। लेकिन यस, AI कहीं ना कहीं यहाँ पे बबल क्रिएट कर रहा है। ओवरऑल सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इकोनॉमिकल मार्केट्स की बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं AI की वजह से बबल क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे कंपनी है एंथ्रोपिक। अब एंथ्रोपिक क्या कर रहा है भाई, अलग अलग मॉडल्स ला रहा है, अलग अलग AI मॉडल्स ला रहा है, जो कि कहीं ना कहीं किसको यहाँ पे बेसिकली अफेक्ट कर रहे हैं, IT सेक्टर को। IT सेक्टर को कैसे, वो क्या कर रहा है कि भाई अलग अलग AI मॉडल्स आ रहे हैं जो सर्विसेज सेक्टर है अपना, बेसिकली TCS जो सर्विस प्रोवाइड करती है, IT सर्विस, इन्फोसिस IT सर्विस प्रोवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट कर रहा है। जब अगर उनकी सर्विस का काम देने का काम अगर ये AI मॉडल ही कर देगा, जो कि अमेरिकन मॉडल है, तो बताओ भाई यूएस क्यों यहाँ से सर्विस लेगा, TCS से, इन्फोसिस से क्यों सर्विस लेगा यूएस, जब उसका AI मॉडल ही वो सारे काम कर देगा। तो प्रॉपर अपने को निफ्टी IT में क्रैश देखने को मिल रहा है, IT स्टॉक्स में, चाहे इन्फोसिस की बात कर लो, बुरी तरीके से इन्फोसिस में गिरावट देखने को मिल रही है, TCS में गिरावट देखने को मिल रही है, HCL टेक हो गए, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, काफी सारे IT शेयर्स हैं, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट्स में भी इसलिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि IT सेक्टर बहुत एक बड़ा वेटेज होल्ड करता है ओवरऑल मार्केट्स में।
तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो भाई क्या यहाँ से एक रिकवरी बनती है या फिर एक बाउंस बनता है या फिर प्रॉपर अपने को फॉलो थ्रू मोमेंटम सेलिंग का देखने को मिलेगा, एक एक करके मैं वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे या फिर 15 मिनट चार्ट्स पे भी डिस्कस करूंगा कि इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। आराम से वीडियो को देखना, मजा आने वाला है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात करता हूँ, 25,650। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कह लो, रेजिस्टेंस लेवल कह लो, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस में एक्ट कर रहा है। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रॉपर रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पे हमें प्रॉपर एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यहाँ से सपोर्ट देखने को मिला, फिर यहाँ से हमने बायर्स को दोबारा फंसाया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। इतनी बड़ी बाइंग आई लेकिन यहीं पे आके रेजिस्टेंस लिया। अब हम इसके ऊपर खुले थे और यहाँ पे भी मैंने आपको वार्न करा था कि भाई नेकेड बाइंग में जाना यहाँ से बहुत ज्यादा रिस्की है। वो बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, तो जिसने नहीं देखी है जरूर जाके एक बार देखना, जिससे आपको सारी नॉलेजेबल चीजें पता चले कि भाई क्या एक्सपीरियंस मैटर करता है, किस तरीके से पता चलता है कि यहाँ से बाजार ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो गई है, जो कि हम सोच रहे थे कि भाई इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होगी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर और बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से प्लान करना है, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, अगर सेलिंग आएगी तो कहां तक आएगी, वो हम डेली चार्ट्स पे जानेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं ऐसे सारे बायर्स फंसे हैं टॉप पर। फिर दोबारा रिटेलर्स को यहाँ पे फंसाया गया। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करा था कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को एग्जिट मिला, रिटेलर्स ने एंट्री करी, रिटेल ट्रेडर्स को फिर दोबारा फंसाया गया। अब ये जो ट्रैप है ये कहाँ तक चलेगा, और सेलिंग आने वाली है या फिर कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस जरूर बनता है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है कि भाई अभी भी हम एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है, पॉजिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिलेरी दिखाने की जरूरत है। किन लेवल्स के आसपास? 25,287, 24,614, इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी आपको कहीं मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है 15 बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, सपोर्ट फॉर्मेशन दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करता है। बिंदास होकर यहाँ से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपका हो सकता है। अब एक चीज जरूर ध्यान में सुन लेना, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है कि आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने की कोशिश करो। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। यहाँ पे अगर आप अच्छी खासी एक पोजिशनल व्यू के साथ अपना मार्केट में एंट्री करोगे तो हो सकता है कि आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिले, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिले। अगर मार्केट ऐसे सपोर्ट फॉर्मेशन दिखाता है तो वो उस तरीके से आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। हालांकि सेलिंग अगर मैं बताऊं तो सेलिंग अपने को कहां देखने को मिलेगी, जब ये मार्केट स्ट्रक्चर टूटेगा, जब ये लोस टूटेंगे, जब ये लोस टूटेंगे तो और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें भी टाइम है, अभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो अभी हमें पॉजिटिवनेस के बारे में ही सोचना है। इंट्राडे में सेलिंग मिलेगी बिल्कुल करेंगे, लेकिन ओवरऑल बड़े पिक्चर पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। अब बढ़ते हैं कि भाई गिरावट देखने को मिलती है तो क्या करना है, कौन से एरिया के नीचे कंफर्म हो जाएगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो वो सब हम समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। 25,435 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल डेली टाइम फ्रेम पे निकल कर आ रहा है। अब जो भी लेवल्स बता रहा हूँ वो सारे एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना, अपने चार्ट्स पर लगा लेना, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, फिर इसके नीचे गए तो प्रॉपर रेजिस्टेंस दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाया, फिर जब बड़ा गैप अप खोले तो यहाँ से सपोर्ट भी दिखाया था। अब इसी के आसपास हम यहाँ से इस एरिया के आसपास यहाँ पे आ गए हैं। अब मेन चीज क्या है, सबसे पहले तो देखो इसमें दो तीन चीजें आपको दिख रही होंगी। एक आपको एक गैप पेंडिंग दिख रहा था, मार्केट ने कहीं ना कहीं गैप फिल करा है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले। पहली चीज तो ये नोट डाउन करनी है। लेकिन अगर इस एरिया के नीचे हम निकले, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करी डेली टाइम फ्रेम पे प्लस हाई वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम चेक करना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम से पता चलता है कि भाई बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है कि नहीं, पैसा सेलिंग में या बाइंग में किस तरफ लगाए, कितने अमाउंट में लगाए, वो सारी चीजें आपको वॉल्यूम बताता है। सो मेक श्योर वॉल्यूम को ट्रैक जरूर करते रहो। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना अगर वॉल्यूम के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। अगले हफ्ते आपको लर्निंग वीडियो मिल जाएगी वॉल्यूम के ऊपर, लेकिन कमेंट करने पड़ेंगे, थोड़े से एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं कि फिलहाल यहाँ से अपने को क्या देखने को मिल सकता है। अब देखो अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि भाई यहाँ पे बना है हैंगिंग मैन जैसा स्ट्रक्चर। इसका लो टूटता है तो एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी, इसका लो टूटा है यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स कैप्चर करने की बात करता हूँ तो पॉइंट्स अपने कितने पॉइंट कैप्चर करेंगे, अगर प्राइस एक्शन के बाद भी आपने सेलिंग पे प्लान करी है तो ऑलमोस्ट आपको 450 से 500 पॉइंट की सेलिंग का मूव आपको देखने को मिला। आई होप आपने थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ट्रेड कराई होगा, अच्छी खासी सेलिंग में एक आपने अपॉर्चुनिटी बनाई होगी। बनाई नहीं बनाई पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है कि अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे तो पॉजिटिव है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव नहीं होना। कब तक नेगेटिव नहीं होना, कब तक क्या करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ सबसे पहले, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, अपने को ये देखने को मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। सबसे पहले तो हमने गैप फिल करा तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट एरिया है, प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया भी है क्योंकि हमने ऐसे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, तो प्राइस ने अच्छी तरीके से एक्ट करा है। अब अगर मार्केट्स को बाउंस करना है,
तो मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा या फिर एक अच्छा खासा एक सेलिंग का मूव दिखा सकता है। तो ये एरिया एक डिसाइसिव एरिया रहेगा मार्केट्स के लिए कि भाई मार्केट्स को डायरेक्शन क्या पकड़नी है, बहुत हो गया ट्रैप वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखने को रहेंगी। प्लस 50% का ये रिट्रेसमेंट एरिया भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट एरिया माना जाता है। तो अगर मार्केट्स को बाउंस करना है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहीं से ही बाउंस करेंगे। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मेरी स्ट्रेटेजी अगर सिंपल रहेगी, अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो अगर हम हल्का सा गैप डाउन है फ्लैट खोलते हैं और इस एरिया के ऊपर क्लोज कर देते हैं 50% रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, तो मैं एक एग्रेसिव यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा छोटे एसएल के साथ। और हो सकता है कि उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो, जो आप देखते हो 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड मिले वो आपको इन एरियाज से देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नेकेडली बाइंग कर लो, आपको पहले प्राइस देखना पड़ेगा कि प्राइस दिखा भी रहा है। ऐसा नहीं है आपकी अपने बायस के हिसाब से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो, नहीं, वो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक लॉस बहुत बड़ा कर सकती है। आपको हो सकता है कि एक बड़ा लॉस देखने को मिले, लेकिन उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले भाई प्राइस को देखना पड़ेगा कि प्राइस कंफर्म कर भी रहा है यहाँ पे प्राइस एक्शन की नहीं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब हो सकता है इसमें काफी सारी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि इसका फेक ब्रेकडाउन करके फिर दोबारा ऊपर जाए सारे सेलर्स को फंसा के, हो सकता है कि यहाँ से बाउंस दिखाए डायरेक्टली। तो जो भी कुछ होगा वो सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। एक चीज मैं बता ही देता हूँ, ये सारी प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में कहाँ पे बताता हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। मेक श्योर कि आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है। लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में चल के बायो में एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं या फिर मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप जो है प्राइवेट है, तो सर्च करने पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो सर्च करने का कोई फायदा ही नहीं है। फेक चैनल्स मिल जाएंगे भले, लेकिन ये असली चैनल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके मुझे मैसेज करो। मेरी टीम मैं जल्दी से जल्दी आपसे अप्रोच करेंगे और आपको यहाँ पे इस ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे नहीं देने। तो मेक श्योर कि फटाफट से जाके मैसेज कर दो। सारी न्यूज़, सब चीज़ें A to Z, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए, सारे लेवल्स वगैरह। कोई कॉल टिप नहीं कि यहाँ पे कॉल ले लो, पुट ले लो, फ्यूचर खरीद लो, फ्यूचर बेच दो, कुछ भी नहीं। एजुकेशनल पर्पस के लिए सारे सेटअप। अब अगर देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, किसमें, अडानी एंटरप्राइजेस में, तो आपको पता है कि ब्रेकडाउन पे भाई क्या करना होता है। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो आपको पता है कि जब भाई सपोर्ट दिखा रहा है तो क्या करना है। मैं मुंह से बोल के नहीं बता सकता कि भाई कॉल ले लो या पुट ले लो, समझा करो। कुछ रेगुलेशंस होते हैं सेबी के, ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे कह लो, तो कुछ रेगुलेशंस मुझे भी फॉलो करने होते हैं, तो समझने की कोशिश करा करो, ठीक है। जितना हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ, चाहे कोई न्यूज़ हो, सारी रिजल्ट्स वगैरह से रिलेटेड, सारे सेटअप से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। ऑप्शन चेन क्या कह रही है, प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं लाइव मार्केट्स में, वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लस अपनी पर्सनल ट्रेड, अपनी पर्सनल पोजीशन भी शेयर करता हूँ, जो कि 99% लोग नहीं करते सोशल मीडिया पे। वो आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला दिखाएंगे, लेकिन क्या वो ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं, क्या आप जानते हो? कभी नहीं जान पाओगे अब, जब तक वो आपको अपना पीएनएल नहीं दिखाएंगे। चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सिर्फ ये प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो मेक श्योर किसी एक अच्छे जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो करो, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर को। अब मैं अच्छी कैपिटल से ट्रेड भी करता हूँ, सारी चीजें आपके सामने रखता भी हूँ। सो मेक श्योर किसी एक अच्छे पर्सन को फॉलो करो। यूट्यूब पे 1-2 लोग और हैं जो अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, प्रॉपर वेरीफाइड पीएनएल दिखाते हैं, लॉस हो प्रॉफिट हो सारी चीजें दिखाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सारी चीजें दिखानी भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी चीज पे एनालिसिस करके जा रहा हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो उस पर मैं ट्रेड कर भी रहा हूँ कि नहीं। अब मैं ज्ञान दे के जा रहा हूँ और फिर ट्रेड कर भी नहीं रहा हूँ अपने किसी भी कैपिटल का, तो उससे कोई फायदा नहीं, उससे कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। तो मेक श्योर किसी एक जेन्युइन पर्सन को फॉलो करो जो आपको सारी चीजें सामने टू सामने दिखाए, ठीक है। आई होप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करा हुआ है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, लाइव मार्केट्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या लेवल्स काम में आएंगे, वो सब अपडेट्स आपको यहीं पे मिलती है। सो मेक श्योर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिख दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मैसेज कर दो, नहीं तो चैनल पे जा सकते हो। सारी लिंक्स आपको एक बार में देखने को मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट पर्सनली वाला लिंक जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको मैसेज करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, पेड क्रैश कोर्स है, बहुत गजब का क्रैश कोर्स। अपना डीमेट अकाउंट जरूर खुला लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। 1-on-1 लाइव सेशन बुक करा सकते हो, कोई भी दिक्कत हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, फॉलो कर सकते हो, मैसेज मत करना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, सच बताऊँ तो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और कि भाई अपना प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है। सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूँ, तो भाई आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप वो सपोर्ट दिखाओ, सारे एपिसोड्स देखो। 9 एपिसोड्स अपने हो चुके हैं, 10वां एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। सो मेक श्योर कि पुराने एपिसोड्स कवर अप कर लो, जिससे 10वें एपिसोड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या गजब की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, कौन से लेवल्स काम में आएंगे निफ्टी में, प्लस बैंक निफ्टी क्या अच्छा प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है।
तो सबसे पहले तो देखो ये मैंने क्यों लगा रखे हैं लेवल्स, क्योंकि भाई लेवल टू लेवल मार्केट्स में काम हो रहा है। अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी लेवल टू लेवल। यहाँ से हम प्रॉपर सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ से प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ से प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो हमने लगातार यहाँ से इसी एरिया से रेजिस्टेंस लिया। तो अगर लेवल पर भी किसी ने काम करा होगा, किसी को साइकोलॉजी में नहीं घुसना, तो उसने भी अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई आंख बंद करके मेरे लेवल्स पे ही काम करो। ये अच्छी बात है कि अपने लेवल सीखना चाहते हो, लेकिन रेफरेंस के लिए कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो भाई। अगर बिगनर हो तो वो सारी चीज़ें यूज़ भी आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिसरेस्पेक्ट हो रही है आपकी, आपका ईगो हर्ट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ट्रेडिंग में, वो मैं समझता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो अपना देखो इंट्राडे में सेलोन राइस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा। टॉप से लेके बॉटम तक का स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया में लगाता हूँ, तो अपने को दो लेवल्स इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं? 25,787, 25,656। इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी को आने दो। सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा। नेगेटिव प्राइस एक्शन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, लो टूटता है, बिंदास होकर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और अच्छी गिरावट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको सेलिंग के साइड देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड आपको एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्यों यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड क्यों है? इसके देखो दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है आपको प्रॉपर यहाँ पे पीसीआर क्या देखने को मिलेगा? पीसीआर आपको देखने को मिलेगा 0.45, जो कि कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका है। प्लस यहाँ पे मैंने आपको आरएसआई भी लगाकर दिखाया था। अगर मैं आपको आरएसआई लगाकर दिखाऊं, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम आरएसआई भी लगाकर दिखाया था, तो आपको ओवरसोल्ड कैटेगरी में ज़्यादा दिखेगा और उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लाइव मार्केट्स में आपको लगातार बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बाउंस तो बनता है। दूसरा एक साइकोलॉजिकल रीजन क्या है मेरे पास? दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन ये है, यहाँ पे सेलिंग में जिसने पार्टिसिपेट करा, यहाँ पे सेलिंग में जिसने पार्टिसिपेट करा, यहाँ पे सेलिंग में जिसने पार्टिसिपेट करा, वो कहीं ना कहीं इन एरियाज के आसपास अगर हम गैप डाउन या फ्लैट खुल जाते हैं तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि बड़ी सेलिंग आ चुकी है। 500-600 पॉइंट कम नहीं होते 2-3 दिन में सेलिंग आना, वो भी स्पेशली निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी सेलर्स में, तो कहीं ना कहीं अपने आप अपने को बाउंस देखने को मिलेगा। प्लस दूसरा ये कि भाई लास्ट लेग में जिसने सेलिंग में एंट्री करी है, कहीं ना कहीं मार्केट्स उनको ट्रैप करेगा। तो हो सकता है कि शुरू में अपसाइड बाउंस दे, लेकिन वो डेड कैट बाउंस को देखकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बिल्कुल अपसाइड रिवर्सल ही आ गया। आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लेवर रहना पड़ेगा। इन दो एरियाज के आसपास अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर वो एक वो वाली जगह होगा जहाँ पे आपको दिलेरी दिखानी पड़ेगी, जहाँ पे आपको ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी। सुना है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, वही वाली चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, मिलने दो, बिंदास होकर सेल करेंगे, बढ़िया एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब चाहे उसमें एसएल जाए चाहे टीपी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बढ़िया एक बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और एज अ ट्रेडर हमें वही चाहिए, ठीक है। अब लेवल्स कौन से काम में आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं और लेवल्स ड्रॉ करते हैं। आई होप आप भी अपने चार्ट्स पे लेवल ड्रॉ कर लो, जिससे आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल जाए। सबसे पहले बाइंग कहाँ पे आएगी? बाइंग के लिए अपने को थोड़ा सा पेशेंटली यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कौन से एरिया के ऊपर? 25,500। जब तक कि इस एरिया को क्लेम नहीं करेगा, जब तक कोई भी पॉजिटिव बायस तो हम नहीं बना सकते एज अ इंट्राडे बायर। इसके ऊपर अगर हम क्लेम कर दें तो पहला टारगेट आपका रहेगा 100 पॉइंट के आसपास का 25,592। 25,592 के ऊपर अगर अपन निकल जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रॉपर टारगेट देखने को मिलेगा 25,630, 30-40 पॉइंट के ऊपर का। अगर हम इसके ऊपर भी निकल जाते हैं फिर अपने को अगला टारगेट देखने को मिल रहा है ये वाला एरिया। कौन सा एरिया अपना? 25,686। अगर इसके ऊपर निकलना है तो थोड़ा सा देखते हैं फिर क्या होता है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला एरिया मैं बेटर कहूँगा 25,700 का एरिया। डाउन साइड में पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ तक की है? तो देखो सबसे पहले मेरे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई यही वाला एरिया मेरे पास निकल कर आ रहा है 25,437, जिसको मार्केट ने अभी भी टेस्ट नहीं करा है और उसके लिए मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। फिर अगला एरिया अपना निकल कर आता है डाउन साइड में। कौन सा एरिया? अपना अगला एरिया डाउन साइड में निकल के आता है ये वाला एरिया। कौन सा एरिया है वाला? 25,367। 367 अगर एक बार टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको बाजार दे सकता है यहाँ तक का डायरेक्ट फॉल। तो ये आएगा 25,233। ये आपको डाउन साइड का एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन यस, ये लेवल्स पहले टूटे तो उसके बाद अपन लाइव मार्केट्स में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे और वो सारी चीज़ें भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। अब अगर ऑप्शन प्रीमियम्स की बात करते हो तो ऑप्शन प्रीमियम्स पे क्या देखने को मिल रहा है? तो हम एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया के आसपास ही करें और यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस भी आपको मिल सकता है, क्योंकि देखो पीसीआर ओवरसोल्ड है, आरएसआई ओवरसोल्ड है, सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो कहीं ना कहीं से टेक्निकली तो एक बाउंस बनता है। अब हो सकता है कि गैप डाउन के बाद एक रिकवरी देखने को मिल जाए आपको हाई के आसपास, डे हाई के आसपास अगर मार्केट क्लोज होता हुआ दिख जाए तो भी चौंकने वाली बात नहीं है। वो एक डेड कैश बाउंस की तरह ही अपन को उसको प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि अभी अपने सेंटिमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। वॉल्यूम एक कहीं ना कहीं डिसीजन फैक्टर रहेगा कि भाई
यस ये एक अच्छी रिकवरी है, शार्प रिकवरी है, या फिर एक डेड कैट बाउंस है, तो वो सारी चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीमियम्स, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो प्रीमियम्स आपको हाई देखने को मिलेंगे। हाई वैल्यू पे प्रीमियम्स का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप किस तरीके से देखेंगे इसको, देखेंगे मंडे को, कि भाई मंडे को 10 बजे तक अपने को प्रीमियम्स में किस तरीके का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अगर प्रीमियम शार्पली टूटते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक साइडवेज सेशन पॉसिबली हो सकता है, लेकिन अभी प्रीमियम्स क्योंकि हाई है तो हो सकता है कि एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिले। इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स काफ़ी हाई हैं। अब क्या करना है, 25,400 पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। इसके नीचे अपने को कहीं ना कहीं फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन इसके नीचे जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है भी मार्केट्स के लिए। ऑन द अदर साइड अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग, अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग अपने को हैवीली कहाँ पे देखने को मिल रही है, 25,600। तो अगर एक बाउंस भी आएगा तो 25,600 से रिजेक्शन आना बनता है। अब जो भी कुछ होगा वो लाइव मार्केट्स में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यस अभी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकली देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा बाउंस जरूर आ सकता है, तो उसके लिए अपना मेंटली प्रिपरेशन करके रहनी है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में क्या गजब की चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी अलग ही प्राइस एक्शन दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। उसमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में आपको गिरावट बहुत ज्यादा ब्रूटल नहीं देखने को मिलेगी जितना निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या, ये क्लियर कट अपने को दिखा रहा है कि भाई बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी इंटरनली स्ट्रांग है, जो कि बैंक निफ्टी काफी टाइम से दिखा रहा है। आप इसे रैली से देख सकते हो या फिर काफी सारे जो पास्ट में अपने करेक्शंस देखने को मिले हैं पिछले कुछ महीनों में, उसमें भी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी गिरने के टाइम पे कम गिर रहा है, बढ़ने के टाइम पे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एरिया देखने को मिल रहा है अपना 60,100 से लेके 60,200 तक का एक 100 पॉइंट का जोन, सिंपल सा जोन। यहाँ से हमने क्या करा, रेजिस्टेंस लिया, लगातार हमने 5-6 हफ्ते रेजिस्टेंस लिया। अभी वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स तक हम एक ही एरिया से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए प्ले कर रहे हैं। अब यहीं पर आगे मार्केट बेसिकली बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया है, तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर निकलना है तो बैंक निफ्टी यहाँ से क्लियर कट निकल सकता है। तो अभी कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ओवरऑल पॉजिटिव बेसिकली बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब कितने डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो अगर बैंक निफ्टी में डिप देखने को मिलता है, हालांकि डिप बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन यस अगर कोई सेलिंग आती है तो वो डिप आपको फिर वहां पे थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा कि भाई बाइंग में कर सकता हूँ, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो मार्केट स्ट्रक्चर को समझ गया, ट्रेंड को समझ गया, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों पर प्ले आउट करना। तो मेक श्योर कि मेंटली स्ट्रांगनेस दिखाओ, मेंटली टफनेस दिखाओ अपनी, ठीक है। 58,465, 56,402 इन दो एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी आपको कहीं भी आता है, प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये एरिया इंपॉर्टेंट बहुत है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर आता है बैंक निफ्टी तो ओवरऑल बाउंस दिखाने की क्षमता रखता है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे काफी अलग चीजें देखने को मिल रही है। अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो किस तरीके से प्ले आउट करना है, कितने डिप पे बाय करना है, प्लस कौन से एरिया के नीचे अपना जो बायस है वो और नेगेटिव हो जाएगा, सब कुछ एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। 60,450, 60,500 ये आप एक रेंज मान सकते हो, ये एक लेवल मान सकते हो जो कि क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी के लिए है। क्या करा बैंक निफ्टी ने, यहाँ से प्रॉपर अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, गैप अप के साथ हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर रहे थे, लेकिन वही वो रेड कैंडल की क्लोजिंग हो रही थी, वीकनेस देखने को मिल रही थी, तो लग रहा था कि यहाँ से बैंक निफ्टी टूटेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ज्यादा ब्रूटल फॉल दिखाया, प्रॉपर एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करी। अब बैंक निफ्टी से देखो दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो इसके ऊपर जाके सस्टेन करना शुरू करे और वहां से एक अपसाइड मोमेंटम दिखाए। अगर इसके ऊपर हम सस्टेन करना शुरू करते हैं तो फिर प्रॉपरली अपन को बायस बदलना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर अपन बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लेकिन इसका रीटेस्ट करके प्रॉपर अपने को फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है, तो फिर हर बाउंस पे अपना जो सिनेरियो है वो नेगेटिव रहेगा। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि भाई ट्रेडिंग क्या है, एक बायस्ड गेम नहीं है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो वो सारी चांसेस को हमें कन्वर्ट करना है लाइव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में। अब ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन आता है तो फिर पोजिशनली और नेगेटिविटी की तरफ आप जा सकते हो। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे क्योंकि हम पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है कि डिप पे बाय करने को देखना है। कितने डिप पे बाय कर सकते हो अब डेली टाइम फ्रेम पे, दो एरियाज मेरे पास रहेंगे, 59 एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, 59,782, 59,310, इन दो एरियाज के आसपास यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी आता हुआ देखने को मिलता है, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन बनाता है, बिंदास होकर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। पोजिशनली आपके लिए एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो सकता है, बढ़िया एक आप नया जो प्रॉपर अपना दोबारा बाइंग का ट्रेंड चलेगा उसको कैप्चर कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आते ही बाय नहीं करने ना है, पोजिशनली, एक तो पोजिशनल ट्रेड है, कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं है, छोटा मोटा ट्रेड,
दूसरी बात ये कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनना चाहिए, प्राइस को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नेकेडली बाइंग या नेकेडली सेलिंग कर लो, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप होने के चांसेस आपके ज़्यादा है बजाय एक सक्सेसफुल ट्रेडर के। ओवरऑल सेंटीमेंट अपने को नेगेटिव ही दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाउंस टेक्निकल देखने को मिल रहा है। लेकिन इंट्राडे में किस तरीके से प्ले करना है, कौन से लेवल से काम में आएंगे, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में मैं लेवल्स मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉपर अपने को लेवल टू लेवल काम देखने को मिला। यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, सेलिंग आई, यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला, रिटेस्ट देखने को मिला, फिर दोबारा सेलिंग आई, यहाँ से सपोर्ट देखने को मिला। अब क्या करना है, बैंक निफ्टी को अगर बाइंग करनी है तो सबसे पहले किस एरिया के ऊपर जाना पड़ेगा, 60,374। इस एरिया के ऊपर अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। पहला टारगेट रहेगा 60,550, दूसरा टारगेट रहेगा 60,704। ठीक है, अब इस एरिया के ऊपर निकल जाते हैं और बेसिकली मेनली 60,550 के ऊपर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को रिवर्सल भी देखने को मिलेगा और एक अच्छी बाइंग साइड अपने को ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि अपना बाउंस पे भी सेलिंग का प्लान है, तो वो भी अपने को भूलना नहीं है। अब बैंक निफ्टी में मैं पर्सनली लेवल टू लेवल काम करूंगा, लेकिन सेल ऑन राइज के लेवल्स में सिर्फ निफ्टी में ही यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज या फिर बाय ऑन डिप्स वाला आप लेवल अभी नहीं लगा सकते, आपको नहीं पता कि किस तरफ मूव बड़ा आने वाला है। सेलिंग के लिए कहाँ पे प्लान करना है, फ्रेश सेलिंग के लिए 60,100, इसके नीचे निकल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो सीधे आपके टारगेट देखने को मिल रहा है 59,800 के, 200 पॉइंट की फ्रेश सेलिंग, 300 पॉइंट की अगर मैं कहूँगा फ्रेश सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग का ट्रेड हो सकता है। लेकिन येस, टेक्निकली मुझे कहीं ना कहीं बाउंस देखने को मिल रहा है, तो जो भी कुछ होगा लाइव टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है, सारी अपडेट्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।